वेलकम गाइस। क्या हो अगर आपको पता चले कि आपके बीच एक ऐसा इंसान रहता है जो कई हज़ार सालों से ज़िंदा है और ना ही वो बूढ़ा होता है, ना ही उसकी उम्र बढ़ती है, ना ही उसकी शरीर पर उसकी उम्र का कोई असर दिखाई देता है। और ये सब जानने के बाद आसपास के लोगों का क्या रिएक्शन था, ये जानने के लिए चलिए देखते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टार्टिंग में हमें जॉन दिखाए जाते हैं जो कि कहीं जा रहे होते हैं। एक्चुअली ये इस शहर को छोड़कर एक दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहे हैं और आज इन्होंने अपने दोस्तों को अपने घर पर एक गुड बाय पार्टी के लिए बुलाया है ताकि जाने से पहले ही अपने सभी दोस्तों से एक लास्ट टाइम मिल सके। जॉन के दोस्त भी लास्ट टाइम उससे मिलने के लिए उसके घर पर आते हैं। अब इन सभी के नाम मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये हैं हैरी, ये हैं जॉर्ज और लिंडा, अब इनका नाम है एडिथ, और ये हैं सैंडी। वहाँ आने के दौरान एडिथ को एक पेंटिंग दिखाई देती है जो कि एक बहुत मशहूर पेंटर की होती है और वो जॉन से पूछती है क्या ये असली पेंटिंग है। तो जॉन उसमें ये कहता है कि नहीं, ये तो एक जस्ट कॉपी है उस पेंटिंग की। फिर वो सब अब घर के अंदर आ जाते हैं। अब वो सब देखते हैं कि जॉन के सामान में कुछ बहुत पुरानी और अजीब सी चीज़ें रखी हुई हैं। तो जॉन से इस बारे में पूछते हैं तो वो जॉन उन्हें ये कहकर टाल देता है कि ये तो सिर्फ नकली चीज़ें हैं, असली नहीं हैं। लेकिन उसके दोस्त इस बात को नहीं मानते। ऐसे ही इनकी बात चलती रहती है। अब ये सभी लोग प्रोफेसर्स होते हैं जो कि कॉलेज में पढ़ाते हैं। जॉन खुद भी एक हिस्ट्री का प्रोफेसर होता है। अब जॉन अपने दोस्तों से कहता है कि क्या ऐसा कभी हो सकता है कि कोई आदमी ना तो बूढ़ा हो रहा है और ना ही उसकी उम्र बढ़ रही है। अब कई हज़ार सालों से वो इसी तरह अपनी ज़िंदगी जी रहा है। अब उसके दोस्त पहले तो उसका मजाक उड़ाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, और अगर वो ऐसा है भी तो कितने हज़ार सालों से वो ऐसे जी रहा है। तो जॉन उन्हें जवाब देता है कि लगभग 14,000 सालों से वो ऐसे ही जी रहा है। तो उसके दोस्त उस पे हंसते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जॉन उन्हें बताता है कि अगर किसी इंसान की उम्र बढ़ रही हो लेकिन उसका शरीर बूढ़ा नहीं हो रहा और ना ही वो मर रहा है, तभी जॉन की एक दोस्त उसे बीच में टोकते हुए कहती है क्या तुम ही तो वो आदमी नहीं हो, क्योंकि हम तुम्हें पिछले 10 सालों से देख रहे हैं और तुम आज भी बिल्कुल पहले की तरह ही दिख रहे हो जैसे 10 साल पहले दिखा करते थे। उसके जवाब में जॉन कहता है कि शायद तुम सही हो और मैं वही आदमी हो सकता हूँ जो कई हज़ार सालों से ज़िंदा है, जिसकी ना तो उम्र बढ़ रही है और ना ही वो मर रहा है। तभी हैरी जॉन को कहता है कि क्या तुम केवमैन हो, क्योंकि इतने सालों पहले तो सिर्फ केवमैन ही धरती पर रहते थे जो गुफाओं में रहकर अपनी ज़िंदगी बसर करते थे। बातों ही बातों में अब जॉन कोलंबस का जिक्र करता है और वो बताता है कि उसने कोलंबस के साथ भी यात्रा की है। वो कोलंबस के साथ जहाज़ पर था और वो लोग धरती का छोर ढूंढने निकले थे, जहाँ पर जाकर वो ये देखना चाहते थे क्या धरती प्लेन है जो कि आज तक दुनिया मानती आई है। और अब जॉन की ऐसी बातें सुनकर सभी लोग शांत हो गए थे। अब जॉर्ज कहता है चलो हम तुम्हारी बात एक बार के लिए मान भी लेते हैं, लेकिन तुम इतने टाइम से ज़िंदा क्यों से हो। जिसके जवाब में जॉन कहता है कि इसका जवाब तो उसे खुद को नहीं मालूम कि वो इतने टाइम से ज़िंदा कैसे है। अब ये कोई वरदान है या कोई श्राप है, ये उसे खुद को भी नहीं पता। इसी के चलते सभी लोग हैरी से पूछते हैं जो कि एक बायोलॉजिस्ट है, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान का शरीर इतने लंबे समय तक ज़िंदा रह सके। जिसके जवाब में हैरी कहता है कि ऐसा पॉसिबल तो है। वो बताता है कि पैनक्रियास अपनी पूरी बॉडी को 3 दिन के अंदर दोबारा से रीजनरेट कर लेते हैं, जिससे उनकी पूरी बॉडी के सेल्स नए बन जाते हैं। ऐसे ही इंसानी शरीर का हर सेल अपने आप को 7 साल में रीजनरेट कर लेता है। लेकिन टॉक्सिक खाना और हवा में फैले पॉल्यूशन की वजह से अब बॉडी की इम्यूनिटी वीक होती जा रही है, जिससे ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। अब जॉन के दोस्त पूछते हैं कि तुम्हें कब पता चला कि तुम्हारी उम्र बढ़ना बंद हो गई है और ना ही तुम बूढ़े हो रहे हो, और तुम इतने सालों तक बिना किसी की नज़रों में आए बचे कैसे रहे। स्टार्टिंग में जॉन बताता है कि जब वो 35 साल का हुआ तो उससे रियलाइज़ हुआ कि अब उसकी उम्र बढ़ना बंद हो गई है। मेरे साथ रहने वाले लोगों को लगा कि मैं उनकी आत्माएं छीन कर अपने आप को जवान रखता हूँ, तो उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की और मुझे अपने कबीले से भी निकाल दिया। और मैं अपना कबीला छोड़कर जब निकला तो शुरुआत के 2000 साल में पूरी धरती पर सिर्फ बर्फ़ थी। ये वो दौर था जब आइस एज चल रहा था। उसके कुछ सालों बाद जब सारा मौसम ठीक हुआ, वापस से गर्मियाँ आईं
तब मैंने चलना स्टार्ट किया। मैंने पश्चिम की ओर चलना शुरू किया और धीरे धीरे मैं ये चीज़ समझ गया कि मुझे एक जगह ज़्यादा देर तक नहीं रुकना है। तो इससे मैं एक पीरियोडिक टाइम के बाद अपनी जगह बदलने लगा और मैंने हर 10 साल के बाद अपने आप को दूसरी जगह पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया, जिससे लोगों को मुझ पर ना शक हो। और इसी तरह से मैं आज तक ज़िंदा हूँ। लिंडा जॉन से पूछती है, तो फिर इतने सालों में प्रकृति इतनी तरह चेंज हुई, कौन सी चीज़ कहाँ थी और अब उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? ये चीज़ आपको कैसे पता है? क्या इतने सालों से आपके पास सुपर ह्यूमन जैसा ब्रेन हो गया है? लेकिन जॉन बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी अपने दिमाग को और इन चीज़ों को याद रखने के लिए इतिहास को पढ़ा है, बार बार चीज़ों को समझा है, जिससे मेरी मेमोरी रिफ़्रेश हुई। क्योंकि जिन जगहों को मैं पहले अच्छे से जानता था, अब वहाँ बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़। अब वो जंगल वैसा नहीं रहा जैसे मैं जानता था। जॉन की ऐसे बातें सुनकर उसके सभी दोस्त उसके लिए चिंता करने लगते हैं। अब एंट्री होती है एक और नए कैरेक्टर की। ये जॉन का दोस्त है, जो कि पेशे से एक साइकोलॉजिस्ट है और ये भी इन्हीं के कॉलेज का एक प्रोफेसर है। अब यहाँ पर जब ये इसकी एंट्री होती है तो ये लोग विल को सारी सिचुएशन बताते हैं कि जॉन किस तरह की बातें कर रहा है। तो जॉन की सिचुएशन देखकर विल उससे कुछ सवाल पूछता है, जैसे कि उसे कब से लग रहा है कि वो कोई केवमैन है, क्या उसे कभी कोई बीमारी हुई है, और अगर वो अपने आप को केवमैन मानता है तो क्या इतने सालों में आज तक कभी उसे कोई चोट नहीं लगी या कोई बीमारी नहीं हुई। तो जॉन कहता है, ऐसा नहीं है, मैं बीमार भी होता हूँ, मुझे चोट भी लगती है, बस मेरी शरीर पर किसी भी तरह का कोई निशान नहीं रहता। जो भी चोट लगती है उसका निशान गायब हो जाता है। बस मेरा शरीर बूढ़ा नहीं हो रहा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं कोई सुपर ह्यूमन हूँ। तब विल कहता है कि इसका मतलब है कि तुमने तो बहुत सारी सभ्यताओं को बदलते देखा होगा, तुम्हें तो बहुत सारी कलाएं भी आती होंगी, तुमने बहुत सारी भाषाएं भी सीखी होंगी, तो उसके बारे में कुछ बताओ। जॉन ने बताया कि जब वो ईस्ट में आगे बढ़ता रहा तो वो इंडिया जा पहुंचा। वहाँ उससे लॉर्ड बुद्धा मिले, जिनके साथ उसने अपनी शिक्षा प्राप्त की और लॉर्ड बुद्धा ने जॉन को बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई। अब उसकी ये बातें सुनकर उसके सारे दोस्त बहुत ज़्यादा शॉक थे, क्योंकि वो ऐसी बातें कह रहा था जो कि अनबिलीवेबल थी। विल को जॉन की ऐसी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी गन से डायरेक्टली शूट करने की धमकी देता है, लेकिन जॉन उसे समझाता है कि वो कोई सुपर ह्यूमन नहीं है, बस उसकी एज नहीं बढ़ रही, और जैसे तैसे विल को मनाकर उसके हाथ से वो गन ले लेता है। तब हैरी सबको बताता है कि कल ही विल की वाइफ की डेथ हुई है। तो ये बात सुनकर सभी लोग बड़े सैड हो जाते हैं और विल वहाँ से चला जाता है। सभी लोगों को जॉन की कहानी तो मजाकिया तो लगी रही थी, बट फिर भी इंटरेस्ट आ रहा था, इसलिए वो जॉन को कहते हैं कि अपनी कहानी को दोबारा से सुनाना शुरू करें। अब उन लोगों ने पूछा, क्या इतने सालों में तुम्हें तुम्हारे जैसा कोई और आदमी नहीं मिला? जिस पर जॉन जवाब देता है कि उसे 1600 में एक आदमी मिला था जो बिल्कुल उसके जैसा था। उन्होंने आपस में खूब सारी बातें की, एक दूसरे की सारी नॉलेज शेयर करी और डिसाइड किया कि वो एक दूसरे के टच में रहेंगे, बट ऑब्वियस है वो दोनों कभी टच में नहीं आए। लेकिन 200 साल बाद जॉन को वो आदमी दोबारा से एक रेलवे स्टेशन पर दिखाई दिया, लेकिन वो कहीं भीड़ में गायब हो गया, जिसकी वजह से जॉन उससे दोबारा नहीं मिल पाया। और डैन उससे पूछता है, क्या तुम भगवान में विश्वास करते हो? और अगर ये सच है कि तुम इतने सालों से ज़िंदा हो, तो जो आज तक इतिहास में हम किसी भगवान के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, क्या तुम्हारा किसी तरह उससे कोई लिंक है या तुम खुद उसका एक पार्ट हो? तब जॉन उन्हें बताता है कि लॉर्ड बुद्धा से नॉलेज लेने के बाद वो रोम की तरफ बढ़ा, क्योंकि वहाँ पर उस समय बहुत ज़्यादा ही अफरा तफरी मची हुई थी। क्रूर लोग अपना शासन जमाने के लिए आम नागरिकों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। जॉन वहाँ पर लॉर्ड बुद्धा की अच्छी शिक्षा को बांटने गया था, लेकिन उसके ऐसे व्यवहार को देखकर रोमन वासियों ने उसे क्रूसीफाइड कर दिया। अब क्रूसीफाइड करने की बात सुनते ही सभी लोगों ने कहा, क्या तुम ही जीसस क्राइस्ट हो? अब ऐसी बात सुनकर तो कमरे में बैठे सभी लोग दंग रह गए थे, क्योंकि ये तो जॉन ने ऐसी बात कह दी थी जिस पर विश्वास करना किसी के लिए भी नामुमकिन था। क्योंकि जिस भगवान के बारे में ये सुना जा रहा था कि वो पानी पे चल सकते हैं, मुर्दों को ज़िंदा कर सकते हैं, और जिसको आज तक पूरी दुनिया फॉलो कर रही है, वो एक केवमैन है। तब जॉन ने उन्हें बताया कि ना तो मैंने कभी पानी पर चला हूँ और ना ही मैंने कभी किसी मुर्दे को ज़िंदा किया है, ये तो लोगों के द्वारा फैलाई हुई अफवाहें हैं। मैं तो बस वहाँ लोगों का इलाज कर रहा था, और वो भी उस नॉलेज से जो मैंने लॉर्ड बुद्धा से इंडिया में रहकर सीखी थी।
लेकिन जॉर्ज कहता है कि जब लोगों ने जीसस क्राइस्ट को क्रॉस से नीचे उतारा था तो वो मर चुके थे, उनकी तो सांसें भी नहीं चल रही थी, और अगर तुम्हें क्रूसिफाइड किया गया था तो तुम्हारी हथेलियों पर भी क्रूसीफाई के निशान होने चाहिए ना। इसके जवाब में जॉन कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि मेरे शरीर पे कोई भी निशान नहीं रहता, और जब लोगों ने मेरी जांच की तो मैंने अपनी सांसें इतनी धीमी कर ली कि लोगों को ये पता ना चले कि मैं अभी भी ज़िंदा हूँ, क्योंकि यही एक इकलौता तरीका था जिसकी मदद से मैं वहाँ से निकल सकता था। और सांसों को धीमा करने की कला मैंने भारत में सीखी थी, लॉर्ड बुद्धा से। तभी डैन कहता है कि ये अफ़वाहें भी सुनी गई थी कि जीसस क्राइस्ट को मरने के बाद ज़िंदा होकर खड़े होते हुए देखा गया था, लेकिन बाद में इसका कोई प्रूफ नहीं मिला। ये सारी बातें सुनकर एडिथ, जो कि भगवान के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा रखती थी, उसका विश्वास टूटने लगा था। वो बार बार जॉन को कह रहे थे कि तुम जीसस नहीं हो सकते, वो हमारे प्रिय हैं, हम उन्हें भगवान मानते हैं, तो तुम भगवान नहीं हो सकते। उसी समय विल वापस आता है और जॉन से आकर अपने किए हुए गलती की माफ़ी मांगता है। जॉन भी उसे खुशी खुशी माफ़ कर देता है, और अब विल को भी बताया जाता है कि जॉन अपने आप को जीसस कह रहा है। लेकिन कमरे में बैठे सभी लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, और एडिथ की ऐसी हालत देखकर सभी लोग जॉन को फोर्स करते हैं कि अब तुम सच सच बता दो। लेकिन डैन, सैंडी, लिंडा और हैरी, इन सभी को जॉन की बातों पर पूरा विश्वास था, लेकिन एडिथ के कहने पर वो सभी इस बात से मना करते हैं। लेकिन विल उसे फोर्स करता है ताकि जॉन अपने स्टेटमेंट वापस ले, और फाइनली जॉन ये रिवील करता है कि वो जो अभी तक कह रहा था वो जस्ट एक मजाक था, वो सिर्फ एक स्टोरी सुना रहा था। ये सुनकर सभी लोग जॉन पर गुस्सा करते हैं, लेकिन बाद में उसे माफ़ कर कर वहाँ से जाने लगते हैं। और अब जॉन के भी जाने का समय आ गया था। जब सभी लोग बाहर खड़े थे और जा रहे थे तो सैंडी जॉन से ये पूछती है कि आज तक क्या तुम्हें कभी किसी लड़की से प्यार नहीं हुआ और तुमने किसी शादी नहीं की? तब जॉन बताता है 60 साल पहले वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री पढ़ाता था, जब उसका नाम जॉन पीटर्स था। और ये बात पीछे खड़ा विल सुन लेता है, और विल उसे बताता है कि आप झूठ बोल रहे हो, आप ये नहीं बता सकते क्योंकि वो मेरे फादर थे। तब जॉन विल को उसकी माँ का नाम बताता है और उनके पेट डॉग का। अब मूवी का प्लॉट तो यहाँ रिवील होता है कि जॉन ने जो भी बात अभी तक बताई वो सभी बात सच थी, और ये बात सैंडी और विल दोनों को पता चल जाती है। जब विल को वो रूम के अंदर ले जाने लगे तो विल की तबीयत ख़राब हो गई, और अटैक आने की वजह से उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। विल की मृत्यु से जॉन को बहुत दुख होता है, लेकिन अब जॉन के जाने का समय आ गया था, तो वो उसके फ्यूनरल पे आने का वादा करके वहाँ से जाने लगता है। तो मूवी की एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि जॉन वहाँ से अकेला जा रहा होता है, और थोड़ी दूर जाकर वो अपनी गाड़ी रोक लेता है, और सैंडी भी उसके साथ उसी की गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है, और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। अब इस मूवी का सेकंड पार्ट भी बना हुआ है। अगर मुझे इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मैं इसका सेकंड पार्ट डेफिनेटली अपलोड करूँगा। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।